कि राष्ट्र हमारा भारत है और इसकी आत्मा संस्कृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारी दुनिया से भारत को श्रेष्ठ सिद्ध करती है वो विद्या संस्कृत में। अब उस संस्कृत को हमको पढ़ना है। वेदों से लेकर महाभारत, रामायण, सारे पुराण, कालिदास, भास, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। उस सबको हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए संस्कृत को, समग्र संस्कृत को जानने के लिए एकमात्र आधार है भगवान पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी। अब उस पाणिनि को अष्टाध्यायी को पढ़ने की जो विधियाँ इस देश में चली आ रही हजारों वर्षों से, उनमें प्रधान विधि है सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी के बाद उसके संक्षेप बना दिए हैं लघुकौमुदी इत्यादि। अब प्रश्न ये है कि इनको पढ़ने की जो विधियाँ हैं उनमें 12 साल लगते हैं। जो संस्कृत के लोग हैं मरखप के पढ़ लेंगे, पर आपको पढ़ना है तो आपके पास समय नहीं है 12 साल का। संस्कृत जन जन की भाषा है। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का एकमात्र उपाय है, वो है संस्कृत। तो सबको आना चाहिए संस्कृत, केवल संस्कृत वालों को क्यों आए, भारत के जन जन को संस्कृत आना चाहिए। तो उसको पढ़ने के लिए ऐसा कोई उपाय होना चाहिए। हमने 50 साल से हम लगातार उसी के पीछे लगे हुए। तो हमारे ऊपर भगवान ने साक्षात अनुग्रह किया और हमको उसका गणित समझ में आ गया पाणिनि का, क्यों पाणिनि सबसे श्रेष्ठ है। और उस गणित से हमने उस विद्या को निकाल लिया कि हम 6 महीने में आर पार सिखा देते हैं। इस कार्य को हमने किया। करने के बाद हमने इस पर किताबें लिखी। हमारी अभी तक 52 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। किंतु हमको समझ में आया कि इसको स्थिर कैसे किया जाए। किताबें छपी रहेंगी, किताबों से काम नहीं चलेगा, किताबें हमारे मरने के बाद धूल खाएंगी। तो हमने संस्था बनाई। 25 वर्ष हो चुका है संस्था को हमारे काम करते हुए। इस संस्था में उस विद्या को हम देते हैं लोगों को, उस गणित को हम समझाते हैं कि कैसे आप छोटे से समय में पूरी समग्र संस्कृत को सीख सकते हैं। तो इस पूरे की एक योजना बना करके इसकी एक समीक्षा हो जाए और पूरी दुनिया के सामने मालूम हो जाए कि ये प्रक्रिया जो हमने बनाई है इसका नाम है पौष्पी पाणिनि प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया का विश्व को परिचय हो जाए। तो पौष्पी पाणिनि प्रक्रिया का विश्व परिचय, इस नाम से हमने गोष्ठी आयोजित की है। दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उनके कुलपति हमारे मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं और उसके पूर्व कुलपति हमारे सारस्वत अतिथि बनकर आ रहे हैं। इस संस्था में 2 विद्वानों का हम सम्मान करेंगे, उनको पंडित राज की उपाधि हम प्रदान करेंगे और उनके सामने बताएंगे कि आप जिस पद्धति से पढ़ रहे हैं, जो लंबी पद्धति है, कठिन पद्धति है, आप उसके स्थान पर इस पद्धति को स्वीकार करके देश के जन जन तक संस्कृत को आप पहुँचाएँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।